हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें जो मास्टर्स की फीस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, हम लोग लो फीस कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे अगर हम मास्टर्स की बात करें तो कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं, बट क्या है कि फीस उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो अबाउट 10 lakhs चली जाती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें भी अबाउट 4 to 5 lakhs रुपीज़ आराम से फीस चली जाती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये फीस जो होता है वो अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं उस सिलेक्टेड अबाउट 10 to 12 कॉलेजेस लेके आया हूँ, जिसमें जो आपकी फीस होने वाली है वो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जीपैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कुछ ऐसे जो नॉन जीपैट को भी एडमिशन लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज आता है इस लिस्ट में हमारा, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 18, और इसमें जो फीस लगने वाली है अबाउट 10,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आपकी लगने वाली है। देखो, मैं यहाँ पे जो मैं फीस बता रहा हूँ वो अप्रॉक्स अबाउट 5,000 प्लस माइनस हो सकती है उसमें। ठीक है, इसमें जो आपको स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में मिलने वाला है। और इसका जो एडमिशन होगा वो आपको किसके बेसिस पे होगा? वो होगा आपका जीपैट के रैंक की बेसिस पे। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम कुछ नहीं होता, जीपैट की जो रैंक होती है उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो जाती है। तो अगर आपका अंडर 500 या 1000 रैंक है तो आप इजीली इसमें अप्लाई करो, आपके मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और कम कम रैंक में काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको, मतलब कम फीस में काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी जादवपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसकी NIRF रैंकिंग 7 है। अब इसमें देखो दो तरीके के कोर्सेज मिलते हैं, एक होता है स्पेशलाइजेशन होता है, और एक होता है बेसिक कोर्सेज, दूसरे होते हैं सेल्फ फंडेड कोर्सेज। तो जो बेसिक कोर्सेज होते हैं उसकी जो फीस है वो अबाउट 30,000 रुपीज़ पर ईयर है। ठीक है, वो आपकी बेसिक कोर्सेज की फीस है। सेल्फ फंडेड कोर्सेज जो है उनकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो बेसिक कोर्सेज में आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है। अगर हम सेल्फ फंडेड कोर्सेज की बात करें तो अपने पास कौन सा? क्वालिटी एश्योरेंस है एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसका जो एडमिशन होता है उसका भी एडमिशन आपका किसके बेसिस पे होता है? इसका भी एडमिशन आपकी जीपैट की रैंक के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसका भी एडमिशन आपकी जीपैट की रैंक के बेसिस पे ही होता है। सेम जैसे जादवपुर का कट ऑफ रहता है वैसे इसका ही अबाउट 5,000 अंडर 500 या 1000 रैंक तक है, तो आप इजिली इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा पंजाब में दो और कॉलेजेस हैं, एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसकी भी फीस कम है और उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा एक पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो ये तीनों कॉलेजेस हैं जिनमें मतलब फीस ऑलमोस्ट थोड़ा सा उस इसके कंपैरिजन में उनकी फीस थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी बाकी कॉलेजेस कंपेयर में कम फीस है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज अपने पास है IIT BHU। IIT BHU का अभी फॉर्म रिलीज हुआ है। ठीक है, इसकी जो 2 जुलाई है वो लास्ट डेट है इसके फॉर्म की। उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो जाके एक बार देख लेना। और इसका फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो डाल दो। इसका जो एडमिशन में आपको जिसमें फीस है वो अबाउट 55,000 रुपीज़ मिल पड़ जाएगी। और उसका जो अप्रॉक्स मतलब स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक, अब इसका जो एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है किसके बेसिस पे? इसका एडमिशन होगा आपका, सबसे पहले आप क्या होना चाहिए? जीपैट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब आप जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे वो इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। उसके बाद BHU उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग निकालेगा। उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का फिर क्या होगा? उन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का एक रिटन एग्जाम होगा, BHU रिटन एग्जाम कराएगा। उस रिटन एग्जाम के बाद फिर वो मेरिट बनाता है, जिसके बाद वहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था IIT BHU में कैसे एडमिशन आप ले सकते हो। उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है IIT BHU का, तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मैंने 2 वीडियोस और चैनल पे डाले हैं। एक M.Pharm कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया है उनके बारे में भी डाला है। एक डाला है कि जो नॉन जीपैट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है। तो वो जाके दोनों वीडियो आप लेके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ताकि आपका कोई भी कॉलेज आपसे मिस मत ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉलेज अपने पास है वो है डिप्सरू। डिप्सरू एंड डिप्सार दोनों सेम चीज़ हैं, आप दोनों कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डिप्सरू या डिप्सार। अब इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो क्या है? वो है 16। इसमें जो आपकी फीस पड़ने वाली है वो 51,000 रुपीज़ पर ईयर अप्रॉक्स फीस इसमें होने वाली, मतलब आप 1 लाख रुपीज़ में आप कंप्लीटली अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लोगे। इसका स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, सॉरी यहाँ पे क्वालिटी एनालिसिस नहीं होगा, क्लिनिकल रिसर्च एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। इन सारे स्पेशलाइजेशन में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक जो इसका प्रॉपर उसमें जो मतलब BHU मतलब डिप्सार में जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है जिसके बारे में दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और उनमें भी जो जीपैट क्वालिफाइड है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका जो प्रेफरेंस वो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जीपैट
और दिल्ली, मतलब दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जीपैट क्वालिफाइड है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर वहाँ पे आपको नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स को उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मेनली इसमें जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ही एडमिशन होता है, और उसमें भी जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, अबाउट 85% 15% ऐसे या 80-20 ऐसे का रेशियो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सीट रिजर्वेशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी फॉर्म स्टार्ट है तो आप भर सकते हो। नेक्स्ट है BBAU लखनऊ, ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 21, बट इसमें जो फीस आपको देखने को मिलेगी, फीस आपको इसमें 10,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी कम फीस है, इसमें ईजिली आप कर सकते हो। इसमें जो स्पेशलाइजेशन आपको 3 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। एक आपको फार्मास्यूटिक्स मिल जाएगी, दूसरा आपको फार्माकोलॉजी मिल जाएगी, और तीसरा आपको मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। तीनों स्पेशलाइजेशन से आप आराम से अबाउट 10,000 पर सेमेस्टर, अबाउट 4 सेमेस्टर, मतलब 40 to 50,000 रुपीज़ में आप आराम से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लो। लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसका एडमिशन आपको CUET के थ्रू देखने को मिलेगा। अगर आपने CUET दिया हुआ है तो उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है अपना वो है BK मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज गुजरात, ठीक है। ये जो BK मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है गुजरात में, इसकी जो एडमिशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा गुजरात की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इसका एडमिशन होता है। गुजरात कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू इसका एडमिशन होता है, और उसकी ही अभी जो है उसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, वो है 22 जुलाई, ठीक है। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी लास्ट डेट है 22 जुलाई। उसको ध्यान रखना, अगर आपने उसमें फिल नहीं किया तो आप भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सीट्स हैं आपकी, फार्माकोलॉजी के लिए आपकी 9 सीट्स हैं, बाकी फार्मास्यूटिक्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 15 सीट्स हैं। टोटल 18 सीट्स हैं BK मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। इसकी जो फीस है अबाउट 15,000 रुपीज़ आपको फीस देखने को मिलेगी, और मतलब अबाउट ऑफ क्या 30,000 या 30-40,000 रुपीज़ में आप आराम से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक। तो इसमें थ्रू आप इसकी काउंसलिंग के थ्रू आप इसमें एडमिशन करा सकते हो, और अच्छा कॉलेज है, गुजरात का काफ़ी फेमस कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर, कर्नाटका, बैंगलोर में सिचुएटेड ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसकी जो फीस है वो अबाउट 40,000 रुपीज़ फीस है इसकी। इसमें आपको 3 स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। फार्माकोग्नोसी मिलेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिलेगा, और आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी, ठीक है। और उसका फिर यहाँ पे कर्नाटका के काउंसलिंग के थ्रू इसका एडमिशन होता है, उसके थ्रू आप इसमें कर्नाटका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इसका एडमिशन होगा। 40,000 रुपीज़ अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट आपको फीस पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप आराम से इसमें एडमिशन लेके मास्टर कर सकते हो, लो फीस कॉलेज है ये। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे, जो अपना नेक्स्ट कॉलेज है वो है RTM कॉलेज, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसकी जो फीस पड़ने वाली है वो अबाउट 25,000 रुपीज़ आपकी इसकी फीस पड़ने वाली है। उसका जो इसमें जो स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा वो कौन सा मिलने वाला है, वो मिलेगा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी। और इसकी जो आपकी एडमिशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, महाराष्ट्र में जो कैप राउंड, दैट इज कैप राउंड की जो काउंसलिंग होती है महाराष्ट्र की, उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, और उसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप आराम से उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, बट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का भी इसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू एक अच्छी यूनिवर्सिटी कम फीस में आपको आराम से आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे तो अगली जो अपने पास है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं GTU भी इसको बोला जाता है। इसकी जो फीस होने वाली है अबाउट 50,000 रुपीज़ की फीस है। इसमें आपको जो स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, फाइटो फार्मेसी एंड फाइटोमेडिसिन। फाइटो फार्मेसी एंड फाइटोमेडिसिन बहुत मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इन्होंने नाम चेंज कर रखा, बट बेसिकली ये फार्माकोग्नोसी ही है, तो आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी ये भी है, इसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका भी गुजरात को कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो काउंसलिंग होती है उसी के थ्रू इसमें भी एडमिशन होता है, तो आप आराम से उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। इनकी वेबसाइट्स पे जाके विजिट करके एडमिशन ले सकते हो। ये मैंने बताया कुछ आपको क्या, कि ये मैंने लो फीस कॉलेजेस आपको बता दिए कुछ। इसके अलावा कुछ और जो लो फीस कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हो गई, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी हो गई राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आपकी हो गई आपका IGNDU हो गया, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो आपकी अमरकंटक में है। उसके बाद आपका हरि सिंह गौर, ठीक है, सागर यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी है। बाकी इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपकी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान साउथ बिहार हो गया, ठीक है, पंजाब हो गए। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इनमें भी आपकी लो फीस लगती है, बट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो अगर आपने CUET दिया हुआ तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी आराम से मास्टर्स कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट डिटेल था कि किसमें आपके लो फीस कॉलेजेस हैं, जो उसमें आप जिसके थ्रू आप आराम से मास्टर्स कर सकते हो। अगर इन किसी कॉलेजेस में आपके बारे में आपको पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कि क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या प्लेसमेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा,
ठीक है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके अलावा आपको अगर फर्दर कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आप नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा पेज है, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।